लेकिन इस मुकाबले को अंत में एक तरफा साबित कर दिया है। बराक ओबामा ने 275 इलेक्टोरल वोट जीत लिए, उन्होंने 203 के साथ मिट रोमनी काफी पीछे रह गए हैं। फिलहाल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। स्वागत है देवेंद्र जी आपका पहला रिएक्शन बराक ओबामा के दोबारा चुने जाने पर। देवेंद्र जी, देखिए, ये तो सारी दुनिया में जो एक इंप्रेशन था कि बराक ओबामा को वापस आना चाहिए, वो मुझे लगता है वो उसकी एक सक्सेस है। और ये तो अमेरिकन पब्लिक ने जो एक मैसेज दिया है वो ये है बेसिकली कि जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, देखिए कोई भी इलेक्शन हो वो जिस मर्जी इशू के ऊपर लड़ा जाए, लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आके ही टिकता है। और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिका की थी आज तक, वो ओबामा जी ने रिवर्स की है काफी हद तक। जो अमीर आदमी को ज्यादा जो लिबरलाइज किया गया था और टैक्स गरीब को ज्यादा देना पड़ रहा था, जैसा कि वॉरेन बफे का ये कहना था कि वो टैक्स कम देते हैं, उसकी सेक्रेटरी ज्यादा टैक्स देती है। ओबामा ने उसको रिवर्स किया है, काफी हद तक उसने कंट्रोल किया है, या उसका एक इंप्रेशन जो जाता है कि वेलफेयर स्टेट जो है अमेरिका, उसका रोल है। लेकिन एक हम बात ना भूलें, एक डोमेस्टिक पॉलिसीज होती है और एक इंटरनेशनल होती है। जाहिर है देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगा मैं, आपसे ये पूछूंगा कि हिंदुस्तान के लिए बराक ओबामा के दोबारा चुने जाने का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले थोड़ा तस्वीरें और दिखा देते हैं अपने दर्शकों को बराक ओबामा के होम टाउन शिकागो की, जहां पर स्टेज सजकर तैयार है, मंच पूरी तरह से सजाया जा चुका है बराक ओबामा वाली, उस पर और आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल देवेंद्र शर्मा जी के पास चल रहे हैं, काफी देर से देवेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आप पहले इंटरनेशनल बात कर रहे थे, अमेरिका के अंदर की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान के लिहाज से एज एन इकोनॉमिस्ट क्या लगता है आपको, ओबामा का दोबारा जीतना क्या मायने रखता है? देखिए, चाहे इवन रोमनी भी अगर जीतते तब भी वो हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और किसी भी डूबती इकोनॉमी को एक बड़ी मार्केट की जरूरत होती है। तो वो तो एक बड़ी स्पष्ट बात है कि इंडिया पे फोकस रहता है। लेकिन एक बात हम ना भूलें, ओबामा जी ने ट्वीट करके कहा है कि हम जो अधूरे काम मेरे थे वो मैं पूरे करूंगा अगले 4 सालों में। उनका एक अधूरा काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आउटसोर्सिंग को रोकने का। और उन्होंने हालांकि बहुत बारी उन्होंने कहा कि मैं आउटसोर्सिंग रोकूंगा, लेकिन तो हुआ कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि अगर वो काम रोका जाएगा, और जो उनका अधूरा काम जो अभी इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा मुद्दा था, तो वो इंडिया के लिए एक मैसेज जाता है कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहता है कि अपने ही लोगों के पास आए, तो भारत को भी कहीं ना कहीं इस बात पर सोचना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में कितनी नाकाम रही हैं या कितनी सक्षम रही हैं, वो देना पड़ेगा। तो ये मतलब है कि आउटसोर्सिंग का जो सारा बिजनेस है भारत से, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उसके फ्यूचर के ऊपर। लेकिन हम ये ना भूलें कि ओबामा आने से कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होगी। ये अलग बात है कि वहां जो रोमनी साहब का हारना हुआ है, वो एक आपने मैसेज दिया कि कॉर्पोरेट वर्सेस जो ऑक्यूपाई मूवमेंट थी, अगर आपको याद होगा, ऑक्यूपाई मूवमेंट में यही था, वो भी ओबामा के टाइम पे शुरू हुई थी कि अमेरिका में कॉर्पोरेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है और वही अमेरिकन प्रेसिडेंट है दुनिया में पुश कर रहे हैं। भारत में भी वही नीति है। अलग अफसोस ये है कि ओबामा को तो ये मालूम है कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है। इसलिए आप जाने हैं कि एफडीआई जो है रिटेल में, इंश्योरेंस में और इन चीजों में जो लाई जा रही है, वो अमेरिका को खुश करने के लिए लाई जा रही है। जो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत उनकी सपोर्ट की है अमेरिका। जी देवेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की भी पॉलिसीज उसी लिहाज से होनी चाहिए जैसे अमेरिका की रहती हैं। अपने लोगों के बारे में पहले सोचते हैं और बाहर की कंपनियों के बारे में बाद में सोचते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, एक कमेंट आपसे मैं इस समय इसलिए ले रहा हूं।